गीता को समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि गीता क्या है। हिंदू धर्म में भगवत गीता को सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पुस्तक माना जाता है। वेद बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक शास्त्र हैं, जो कि 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हिंदू धर्म के ग्रंथों में 18 पुराण हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। इसे शिव पुराण भी कहा जाता है, क्योंकि वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए अन्य मान्यताओं से इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। इसके अलावा रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं। तो ये तो हुई पवित्र ग्रंथों की बात। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता की। गीता को समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि आखिर गीता है क्या। गीता का अर्थ है श्री कृष्ण ने अर्जुन को छंद रूप में यानी गाकर उपदेश दिया, इसलिए इसे गीता कहते हैं। क्योंकि उपदेश देने वाले स्वयं भगवान थे, अतः इस ग्रंथ का नाम भगवत गीता पड़ा। भगवत का अर्थ है परमेश्वर, भगवान। श्रीमद् भागवत में श्री इज फॉर रिस्पेक्ट, मान्यवर, महामान्यवर। भगवत का अर्थ हुआ भगवान विष्णु और भागवत का अर्थ हो गया विष्णु के भक्त। जिस प्रकार दशरथ है का अर्थ है राजा दशरथ, वह दाशरथ का अर्थ हुआ दशरथ के पुत्र श्री राम। इसी प्रकार से भागवत यानी भगवान का भक्त या बेटा। तो सिर्फ भगवत और भागवत इन दोनों शब्दों में अंतर है। भगवत का अर्थ है भगवान और भागवत यानी कि भगवान का भक्त या बेटा। हमारे सभी ग्रंथों में 25 गीताओं का वर्णन है। महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता के अलावा राम गीता, अनुगीता, हंस गीता, पराशर गीता, बौद्ध गीता, हारित गीता, विचर्वनु गीता, हारित गीता, काम गीता, पिंगला, वित्र, चंपाक, उद्व, मंकी, व्याध ऐसी अनेक गीताएं। इसके अलावा गुरु गीता, अष्टवक्र गीता, गणेश गीता, अवधूत गीता, गर्भ गीता, परमहंस गीता, कर्म गीता, कपिल गीता, भिक्षु गीता, शंकर गीता, यम गीता, एल गीता, गोपी गीता, शिव गीता और प्रणव गीता आदि अनेक गीताएं हैं। भगवान श्री कृष्ण की 4 गीताएं प्रसिद्ध हैं: श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता, उद्धव गीता और उद्धव गीता के अंतर्गत ही हंस गीता। श्रीमद् भगवद गीता हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था। यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत दिया गया एक उपनिषद है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग को बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा की गई है। भीष्म पर्व महाभारत का 6ठा पर्व है। इसमें 4 उप पर्व हैं और इस पर्व में 122 अध्याय हैं। पहला पर्व है जम्बू खंड विनिर्माण पर, दूसरा भूमि पर, तीसरा श्रीमद् भगवत गीता पर और चौथा भीष्म वध पर। गीता हमें बताती है कि मनुष्य का जीवन क्या है, आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, वास्तविक भक्ति कैसी होनी चाहिए, हम किसकी उपासना करें, निष्काम कर्म का तात्पर्य क्या है, हमारा दूसरों के प्रति कैसा बर्ताव हो, हमें क्या खाना चाहिए, ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, यहाँ तक कि धर्म की रक्षा करने हेतु हमें क्या करना चाहिए। अनुगीता और श्रीमद् भगवद गीता ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है। अनुगीता एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जो महाभारत का ही एक हिस्सा है। अनुगीता का शाब्दिक अर्थ है गीता का अनु। कई ऐसे प्रश्न, संदेश और बातें हैं जो गीता में छूट गए थे, उसका समावेश अनुगीता में मिलेगा। इस गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने तब दिया था जब पांडव युद्ध जीत गए थे।
यह गीता भी श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह ज्ञान है जो युद्ध के बाद दिया गया था। यह ज्ञान उस वक्त दिया गया था जब पांडव हस्तिनापुर में राज कर रहे थे। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण, इन दोनों में भी बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत कथा पुराण में सभी ग्रंथों का सार है और यही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन किया गया है। ये पुराण आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। भागवत पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और इसे भागवत और श्रीमद् भागवतम के नाम से भी जाना जाता है। इसके रचयिता हैं वेद व्यास जी और उन्होंने इस पुराण को संस्कृत में लिखा। भागवत पुराण में 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं। शुकदेव महाभारत काल के मुनि थे। वे वेद व्यास जी के पुत्र थे। वे बचपन में ही उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए वन में चले गए थे। इन्होंने ही परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई थी। शुकदेव जी ने व्यास जी से महाभारत भी पढ़ा था और उसे देवताओं को सुनाया था। ये मुनि कम अवस्था में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। इस पुराण का मुख्य बिंदु प्रेम और भाव भक्ति है। इसमें श्री कृष्ण को भगवान के रूप में बताया गया है और उनके जन्म, प्रेम, लीलाओं का विस्तार पूर्वक विवरण किया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हो रहे महाभारत युद्ध और उसमें कृष्ण की भूमिका के बारे में बताया गया है। साथ ही श्री कृष्ण ने कैसे देह को त्यागा और कैसे द्वारिका नगरी जलमग्न हुई और कैसे समस्त यदुवंशियों का नाश हुआ, ये भी बताया गया है। अब गीता के नाम पर कई संप्रदाय खड़े हैं। एक संप्रदाय कहता है गीता महाभारत का भाग है। बिल्कुल है। जितने भी नाम लिए गए हैं वह महाभारत से तो लिए गए हैं। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंक है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है। दूसरा वर्ग कहता है कि गीता उपनिषदों का जोड़ है। उपनिषदों को गौ यानी गाय और गीता को उसका दुग्ध कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि उपनिषदों की जो अध्यात्म विद्या थी उसको गीता सर्वांश में स्वीकार करती है। कुछ लोग भगवान कृष्ण को गीता का लेखक या रचयिता मान लेते हैं। यद्यपि गीता के उपदेश कृष्ण के मुख से कहलाए गए हैं, लेकिन गीता का ज्ञान कृष्ण से बहुत समय पूर्व भी मौजूद था। कृष्ण ने गुरुकुल में जो ज्ञान वेदों और उपनिषदों के द्वारा प्राप्त किया था वही उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को दिया था। इस प्रकार से गीता को उपनिषदों का सारांश कहा गया है। सर्वो उपनिषदों गावों दोग्धा गोपाल नंदन, अर्थात उपनिषद गायें हैं, दोहने वाले गोपाल कृष्ण है, दूध पीने वाला बछड़ा अर्जुन है और अमृत रूपी दूध गीता है। तीसरा वर्ग कहता है गीता प्रस्थान त्रयी का अंग है। प्रस्थान त्रयी क्या है? 3 पिलर्स ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति के दर्शन के ये 3 स्तंभ हैं जिसमें उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद् भगवत गीता भी सम्मिलित है। इनमें उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहते हैं। इस प्रकार से भारतीय परंपरा के अनुसार गीता का स्थान वही है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। हर संप्रदाय गीता की अपनी तरह से व्याख्या करता है। सत्य क्या है ये कहना मुश्किल है, इसलिए हर तरह से गीता को समझना जरूरी है। गीता इज द फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस। यह संकटकालीन में युद्ध के मैदान में पैदा हुई है। युद्ध के मैदान में जो दर्शन पैदा हुआ है वह जीवन के युद्ध को सफल बनाने वाला दर्शन है। क्राइसिस यानी संकट, यह संकट को मारने वाला दर्शन है। गीता महाभारत का भाग है। अगर गीता महाभारत का भाग ना होता तो गीता का पहला श्लोक जो है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा, पांडव, संजय, धृतराष्ट्र, ये तीनों महाभारत के अंग हैं। किसी ग्रंथ में धृतराष्ट्र या संजय का नाम नहीं मिलेगा तो गीता महाभारत का अंग ही मांगना चाहिए। और गीता को भगवान कृष्ण ने सुनाया और कोई सुनाने वाला नहीं था। गीता तो स्वयं भगवान के मुख कमल से निकली है, इसलिए उसे शास्त्रों से बढ़कर माना गया है। इसकी पुष्टि के लिए स्वयं वेद व्यास का कथन है, गीता सुगीता कर्तव्या।
किमने शास्त्र विस्तरे, अर्थात गीता का ही भली प्रकार से श्रवण, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वे स्वयं पद्मनाभ, पद्मनाभ यानी जिसकी नाभि में कमल है, यानी भगवान विष्णु, भगवान के साक्षात मुख कमल से जो निकली है वह है गीता। और गीता को अच्छे से अध्ययन करें। थोड़ी देर पढ़कर इसे मोक्ष नहीं मिलेगा। अगर आपने गीता को अच्छे से पढ़ लिया, आपको किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही नहीं रही। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माई ड्यूटी, दैट इज कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी। हर आदमी के जीवन में कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी आती है, इसलिए गीता हर किसी के जीवन में आती है। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करे क्या ना करे। अर्जुन की भी he has the same conflict। ये कन्फ्लिक्ट उसके दिमाग में चल रहा था। अर्जुन युद्ध में आकर यह भूल गया कि वह यहाँ क्यों आया है, कुरुक्षेत्र में, इस संसार में वह क्यों आया है। तो जब आदमी यह भूल जाता है कि वह संसार में क्यों आया है, तब वह कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जीने लगता है, बिकॉज वह ये रिजॉल्व ही नहीं कर पाता कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई एग्जिस्टेंस। मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे कुरुक्षेत्र में क्यों लाया गया है। जो आदमी पर्पस ऑफ ड्यूटी, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस समझ ले, वह महाज्ञानी हो जाता है। कुछ कहते हैं गीता में वैराग्य की बात कही गई है। विरक्त होकर काम करो, विरक्त भाव से काम। वह प्रवृत्ति ग्रंथ में नहीं आ सकता, निर्वृत्ति में ही आएगा। महाभारत तो प्रवृत्ति ग्रंथ है, इसकी निर्वृत्ति की बात उसमें नहीं आ सकती, इसलिए यह उपनिषदों का भाग है। गीता इज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। जिनमें गांडीव उठाने का बल है, उन्हें सुनाओ गीता। भगवत गीता सन्यासियों या केवल वरिष्ठ नागरिकों द्वारा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं है। यह युवाओं द्वारा आत्मसात किया जाना चाहिए। यह उन्हें जीवन के प्रति व्यवहारिक और प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। आज का किशोर दिमाग अक्सर सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ होता है, क्योंकि वह हर समय इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। तो वो इस इमेजिनेशन में और इस इमेजिनेशन के जाल में फंसा रहता है। वह उत्तर के रूप में ना को स्वीकार करना तो सीखता ही नहीं है, और एक बटन के क्लिक पर वह सब कुछ मांगना और अपनी अपेक्षाएं करना शुरू कर देता है। इस प्रकार से उसमें धैर्य की कमी होती है। नतीजा यह है कि जिम्मेदारी की कमी हो गई, ध्यान, कंसंट्रेशन वह घट गया, गुस्सा बढ़ गया, डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ गई, नशीली दवाओं का दुरुपयोग करना, खुली अवज्ञा करना, कहना ना मानना, सबसे अधिक प्रचलित बोलना कि मुझे परवाह नहीं, ये वाला रवैया युवाओं में अधिक से अधिक आम होता जा रहा है। कुछ माता पिता की अपने बच्चे को थाली में सब कुछ देकर उन्हें खुश करने की जो प्रवृत्ति है, इसने समस्या को और बढ़ा दिया है। बच्चों को बस खुश करने में लगे हैं, बच्चों पर सफल होने और वे जो कुछ भी करते हैं उसमें हाईएस्ट पॉइंट पर जाएं, बहुत सबसे ऊपर जाएं, है ना। उत्कृष्टता प्राप्त करने का जो दबाव उनके ऊपर बनाया जाता है ना, वह बहुत महंगा साबित होता है, और यह बात प्राकृतिक विकास में उनके बाधा डालती है और विभिन्न बिहेवियर संबंधी जो मुद्दे हैं उनकी तरफ वो ले जाती है। भगवत गीता के अनुसार मन मनुष्य के हाथों में एक शक्तिशाली यंत्र है, जिसके माध्यम से वह महान ऊंचाइयों तक जा सकता है। मन उन लोगों का सबसे अच्छा दोस्त है जिन्होंने इसे जीत लिया, लेकिन यह उस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है जो इसे नियंत्रित करने में विफल रहता है। अगर शुरुआती वर्षों में ही आत्म संयम और आत्म अनुशासन का संदेश दिया जाए, तो जीवन की सभी चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। गीता ने एंगर मैनेजमेंट के महत्व पर भी जोर दिया है। काम, लोभ, ईर्ष्या, भय आदि मनुष्यों में सबसे बड़े शत्रु कहे गए हैं। ऐसे दोषों को नियंत्रण में रखकर व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है और इस प्रकार जीवन में फलते फूलते हैं। मन की एकाग्रता गीता में सिखाई गई है। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अपनी ऊर्जा को शिक्षा देने में छात्रों के लिए काफी सहायक है। गीता में यह भी कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी होती है। बहुत अधिक खाना, उपवास करना, जागना या सोना अच्छा नहीं है। अधिक मनोरंजन में भी लिप्त नहीं होना चाहिए।
एक बार मध्यम व्यवहार के सिद्धांत को ठीक से समझ लिया जाए तो छात्र अपनी पढ़ाई, खेल, अन्य गतिविधियों के बीच एक उचित संतुलन स्थापित कर सकते हैं। गीता ने आदर्श शिक्षक और शिष्य संबंध पर भी प्रकाश डाला है। यह सलाह दी गई है कि एक छात्र को अपने शिक्षक का उचित सम्मान करना चाहिए, लेकिन सार्थक प्रश्न पूछने में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। शिक्षक को अपने छात्रों को पूर्ण ज्ञान देना चाहिए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक अध्यापक को अपने कार्यों के माध्यम से छोटों के अनुकरण के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए, लेकिन शिक्षक को अपने छात्रों पर अपने विचार नहीं थोपने चाहिए। विद्यार्थी को दिए गए ज्ञान के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद अपनी राय बनानी चाहिए। इस तरह शिक्षक अपने विद्यार्थियों को उनकी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये कह सकते हैं कि परिवार से, माता पिता से अगर बच्चों को प्रेम मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है, घर में बड़ों का आदर सम्मान बना रहता है, एक दूसरे को समझाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, एक डिसिप्लिन रहता है, मनोरंजन रहता है, एक एंटरटेनमेंट है, एक दूसरे की समझ है, तभी परिवार जो है, तभी एक बच्चे जो हैं एक वेल डेवलप्ड एनवायरनमेंट से निकलकर एक वेल डेवलप्ड सोसाइटी को क्रिएट करते हैं। यहाँ तक कि आपका बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, क्या वो उसे समझ रहा है या बस रट रहा है? अगर उसने आज से ही उस चीज को समझना शुरू कर दिया, उसे अपने जीवन में अगर उस एजुकेशन को उसने लागू नहीं किया बचपन से ही, वह उसे रियल लाइफ से जोड़ ही नहीं पाया, तो वह जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकता। एजुकेशन ले रहा है तो उसे रियल लाइफ से जोड़ना ही होगा। घर में प्रेम है, आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग है, तो वह कभी बाहर नहीं निकलेगा, कभी बाहर के लोगों में प्रेम को ढूंढेगा ही नहीं। और अगर उसे घर पर ये सब नहीं मिला, उसे घर पर प्रेम नहीं मिला, आदर नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो वह दुनिया में बाहर जाएगा और दुनिया में वही प्रेम को ढूंढेगा। और कहीं उसे अगर वह मिल जाता है तो वह उसका कभी साथ छोड़ेगा ही नहीं, फिर चाहे कितना भी जमाना उसके खिलाफ हो जाए। तो इसलिए अगर आपको अपने बच्चों को संभालना है तो आपको सबसे पहले अपने घर का एनवायरनमेंट जो है वह संभालना होगा। आपस में एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को संभालना होगा। गीता का ज्ञान जो है आपको ये सभी बातें समझा सकता है। इन सब बातों के लिए आवश्यक है कि हर माता पिता श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अवश्य करें, उसे समझें। अगर हम संस्कृत नहीं जानते तो हम संस्कृत ना पढ़कर सिर्फ हिंदी की सिर्फ 2-3 श्लोक दिन के अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो भी हम धीरे धीरे हर बात को, अपनी हर प्रॉब्लम को गीता में से जो है उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस हमें इतना करना है कि हम हिंदी की 2 लाइनें उसमें से पढ़ लें, ना उसका सरलार्थ पढ़ें, ना उसके आगे ज्यादा डिटेल में जाएं, बस संस्कृत के श्लोक की हिंदी पढ़नी, बस इतना ही। मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इस YouTube चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वह गीता के रहस्य को समझ पाएं। अगर वह पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम वह उसे डेली के सुन पाएं, जो कि एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दें। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।